नमस्कार, मैं हूं संदेश शौलक शर्मा। पंजाब के टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि जब देश में तीसरी लहर आएगी तब दिल्ली में हो सकता है कि चौथी पांचवी लहर हो, यानी कि आने वाले समय में देश के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। अब जब दूसरी लहर चल रही है तो इस दौरान सबसे ज्यादा हमें किस चीज की जरूरत है? इस दौरान सबसे ज्यादा जरूरत है हमें अस्पतालों में बेड की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की, वैक्सीन की और कुछ जरूरी सा सामान जैसे ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, इस तरह का सामान जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। लेकिन ये समय जो ऐसा है कि हमने दूसरों की मदद करनी है, इस दौरान भी कुछ लोग कालाबाजारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हाल सिर्फ देश का नहीं बल्कि दुनिया भर का है। लेकिन फिलहाल हम देश की बात करते हैं। देश की बात करें तो सीधा गाजियाबाद का रुख करते हैं। गाजियाबाद में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में जब पुलिस पहुंची तो पुलिस देखकर भी हैरान रह गई। वहां पर सर्जिकल ग्लव्स पड़े हुए थे। 100 के करीब सर्जिकल ग्लव्स ऐसे थे जो इस्तेमाल हो चुके थे और बहुत सारे 100 कट्टे ऐसे थे सर्जिकल ग्लव्स के जो इस्तेमाल हो चुके थे। बहुत सारी पैकेजिंग पड़ी थी, बहुत सारे ऐसे थे जो धुले हुए थे। मशीनें भी बहुत सारी थी जो पुलिस ने बरामद की है। दरअसल मामला कुछ ये है कि कुछ लोग अस्पतालों में जो सर्जिकल ग्लव्स इस्तेमाल हो चुके थे उन्हें इकट्ठा करते थे, उन्हें इकट्ठा करके अपनी फैक्ट्री में ले जाते थे। वहां ले जाकर वो उसे धोते थे और दोबारा पैक करके मार्केट में बेच देते थे। कुछ इस तरह से जो कालाबाजारी है वो चल रही थी गाजियाबाद में। पकड़े गए हैं 3 लोग। तीनों ने बताया है कि जिस तरह से सर्जिकल ग्लव्स की डिमांड बढ़ रही है उसके चलते उन्होंने सोचा कि क्यों ना मुनाफा कमाया जाए, तो उन्होंने ये शॉर्टकट जरिया अपनाया और पुरानी फैक्ट्री जो पड़ी थी एक उससे किराए पर लिया और वहां पर अपना ये काम शुरू कर दिया। सर्जिकल ग्लव्स को वो अस्पतालों में लेकर आते थे, जिन्हें फेंक दिया जाता था, तो उसे धोते थे और दोबारा पैकेजिंग करके उसे मार्केट में उपलब्ध करवा देते, जिनसे उसे उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा भी हुआ है। आपको बता दें कि जो डिस्पोजेबल थिंग्स होती हैं, डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी चीज़ हो, बॉटल हो, मास्क हो, सर्जिकल ग्लव्स हो, उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि उन्हें एक बार इस्तेमाल करने पर ही वो ख़राब हो जाते हैं, तो उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये लोग इस तरह से कुछ लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अब ये नहीं पता कि ये वाले सर्जिकल ग्लव्स किन किन लोगों तक पहुँचे होंगे, लेकिन कोशिश जरूर थी खुद का मुनाफा करने की और लोगों को नुकसान पहुंचाने की। ये तो थी भारत की बात। अब बात दुनिया भर की कर लेते हैं। थोड़े समय पहले इंडोनेशिया से एक मामला सामने आया था। इंडोनेशिया में अगर आपने कभी भी अपना कोरोना का टेस्ट करवाया हो तो एक स्टिक होती है, उसके आगे कॉटन की तरह कुछ लगा होता है, उससे नाक से सैंपल लिया जाता है। इंडोनेशिया में एक कंपनी है जिसने उन स्टिक्स को उठाया और उन्हें ही धोकर दोबारा बेचना शुरू कर दिया, जिससे बहुत सारे लोग संक्रमित हुए। जब लोगों के संक्रमित होने के मामले बढ़े तो उसके बाद जांच पड़ताल की गई। तो जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कंपनी के बारे में कि वो कंपनी वाले ऐसे धो के दोबारा से उन स्टिक्स को यूज करते थे, जिसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कंपनी ने इस दौरान 95 लाख का मुनाफा है जो वो जरूर कमा लिया, लेकिन अभी वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ये समय नहीं है कि हम अपना कोई शॉर्टकट तरीका अपनाएं मुनाफा कमाने का। ये समय है एक दूसरे का साथ देने का। साथ देंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और कोरोना को मात दे सकेंगे। नमस्कार।